हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि वक्र x की घात 2/3 धन y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3 का अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि इसका समीकरण y cos फाई माइनस x sin फाई इक्वल टू a cos 2 फाई है। अब ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 2015, 17, 18 और 19 में आ चुका है। तो इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या है। दिए वक्र का समीकरण क्या है। वक्र का समीकरण है x की घात 2/3 धन y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3। अब इसमें क्या दे रखा है हमको कि ये स्पर्श रेखा अब जो कोण बनाता है तो वो तो आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ कौन बना रहा है, अभिलंब बना रहा है, x अक्ष से फाई का कोण बना रहा है। अब देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं इसका। ये अक्ष हो गए, ये x एक्सिस है, ये y, ये मूल बिंदु है। अब इसका अभिलंब ये x अक्ष से इस पे जो टेंजेंट जाएगा ये हमारा वक्र है। वक्र कैसा भी आप बना सकते हो, ये स्पर्श रेखा हो गया। तो लेकिन ये हमारा कितने जो अभिलंब है ये कितने का कोण बना रहा है, फाई का। कितने का कोण बना रहा है, फाई का। फाई है, ये स्पर्श रेखा पर अभिलंब है, तो मीन्स ये 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखें, अगर ये x अक्ष को और बढ़ाएं तो ये जो हमारा स्पर्श रेखा है वो x अक्ष से कितने अंश का कोण बनाएगा। अब आप लोग इंटर में हैं तो ये तो निश्चित है कि ये बहिष्ठ कोण आप बता सकते हैं। त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये देखो बहिष्ठ कोण हो गया, जो कि क्या होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो ये वाला हो जाएगा 90 + फाई। कहने का मतलब जो हमारा स्पर्श रेखा है, किस पर स्पर्श रेखा, दिए वक्र पर। ये वक्र है, ये समीकरण 1 है, ये वक्र है और ये स्पर्श रेखा है। अभिलंब ये है, अभिलंब जो है x अक्ष, ये x अक्ष है जिससे कितने का कोण बना रहा है, फाई का बना रहा है। तो ये अभिलंब है, किस पर है, स्पर्श रेखा पर। तो ये 90 अंश हो गया। तो ये कोण कितने का होगा, 90 + फाई। क्यों होगा, त्रिभुज का के बहिष्ठ कोण प्रमेय से। त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इतना बात आप समझ गए होंगे तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। मान लेते हैं कि माना स्पर्श बिंदु क्या है, माना स्पर्श बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, h, k। इस बिंदु का निर्देशांक क्या मान लिया जाए, h, k। तो h, k हो गया तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, h की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। ये समीकरण सेकंड हो गया। भाई x के स्थान पे h, y के स्थान पर k मान इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे हमको क्या निकालना है, इसका प्रवणता। प्रवणता मीन्स dy/dx। तो प्रवणता क्या हो जाएगा, प्रवणता अभी तो इसका हम लोग क्या निकालें, x के सापेक्ष अवकलन निकालें तो निकलेगा क्या, प्रवणता dy/dx 90 + फाई हो जाएगा। अभी देख लेते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए। समीकरण 1 से x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, घात आगे गुणे में आ जाता है, एक घात कम हो जाता है, यही नियम है। तो अवकलन करने के लिए तो हमको मिलेगा क्या, देखो यहाँ से 2/3 x की घात ऋण 1/3, एक घटाओगे तो 2/3 ऋण 1 करोगे तो ऋण का 1/3 आ जाएगा, धन 2/3 y की घात ऋण 1/3 dy/dx बराबर, ये अचर राशि है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से dy/dx निकाला जाए तो dy/dx
डी एक्स बराबर ये इतना देखो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2/3 एक्स की घात ऋण 1/3 ये इतना। अब ये गया तो प्लस था, इधर गया तो माइनस हो गया। अब ये इतना गुणे में बचा, ये भाग में जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 वाई की घात ऋण 1/3। तो 2/3 से 2/3 कट गया। अब हमारा आ गया क्या, dy/dx एट पॉइंट h, k पर वैल्यू रखा जाएगा तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा h, -h की पावर -1/3 और y के स्थान पर क्या वैल्यू रखी जाएगी k की पावर -1/3। इसको हम एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू -h/k होल पावर -1/3, जो कि इक्वल है किसके। अब हमको देखो यहाँ से हम लोग निकाल लिए थे, फिगर को एक बार फिर से देखें। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx, आपको पहले ही पता होगा ये कि dy/dx क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये। और ये कितना दिया गया है 90 + 5, tan 90 + 5। तो चूँकि स्पर्श रेखा की प्रवणता, चूँकि स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर tan 90 + 5। अब हमको m क्या है, यही आपका dy/dx एट पॉइंट h, k, इसलिए dy/dx एट पॉइंट h, k इक्वल टू tan 90 + थीटा क्या हो जाएगा, -cot थीटा, तो -cot 5। अब इसकी वैल्यू हमको देखो ये पता है क्या है, माइनस, इसको सेकंड मान सकते हो, -h/k होल पावर -1/3 इक्वल टू -cot 5। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो आया क्या, h/k होल पावर 1/3 इक्वल टू cot 5। अब इधर से 1/3 हटाएंगे तो इधर जाके क्यूब बन जाएगा, हो जाएगा क्या, h/k इक्वल टू, cot को आप लिख सकते हो cos 5/sin 5 अब पूरे की घात 3। इसको आप लिख सकते हो h/k इक्वल टू cos क्यूब 5/sin क्यूब 5, या इसको लिखा जा सकता है क्या, h/cos क्यूब 5 इक्वल टू k/sin क्यूब 5 इक्वल टू, हम मान लेते हैं क्या, बराबर a, जहाँ a क्या है, स्वेच्छ है, ये माना गया। अब a ही क्यों माना गया, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो वहाँ a cos 2 हमको प्रूव करना था, स्वेच्छ अचर हमारा a था, तो इसलिए हमको a मानना होगा। तो h बराबर देखो आ गया क्या, इसलिए h बराबर क्या हो सकता है, a cos क्यूब 5 k इक्वल टू a sin क्यूब 5। ये h और k के मान आ गए। अब हम लोग अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं, इसलिए अभिलंब का समीकरण। अब अभिलंब का समीकरण आपको फार्मूला याद होगा, क्या याद है, y - y1 इक्वल टू -1/dy/dx एट पॉइंट x1, y1 इंटू x - x1। अब x1 के स्थान पर आपका क्या है h, y1 के स्थान पर k है, ये मान रखो। और ये प्रवणता आप लोग पहले ही निकाल चुके हो, तो आएगा क्या, y - a cos
क्यू फाई या एच लिख सकते हो, क्यू फाई इक्वल टू -1/, इसका क्या आया था, कॉट फाई आया था। दूसरा देखेंगे तो माइनस का कॉट फाई प्रवणता, कॉट फाई इंटू यक्स माइनस x1 की वैल्यू क्या है देखो के, एच कामा के माना गया था, तो y1 ये हो गया था, x1 ये है a साइन क्यू फाई, या यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं क्या, जहाँ x1 बराबर क्या है एच और y1 बराबर क्या है के, वैल्यू आपकी रख दी गई है एच और के की वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1/cot फाई क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, y माइनस a cos क्यू फाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/cot फाई, tan फाई को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, साइन फाई अपॉन कॉस फाई इंटू यक्स माइनस ए साइन क्यू फाई। इतना तो समझ ही जाना चाहिए। 1/cot फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan, और tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, y cos फाई माइनस a, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा cos फाई की पावर 4 इक्वल टू साइन फाई से गुणा किया जाए x साइन फाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस a साइन फाई की पावर 4। अब ये प्लस है, इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा y cos फाई माइनस x साइन फाई इक्वल टू, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a cos फाई पावर 4 माइनस a साइन फाई पावर 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, इसको ऐसा लिख दिया जाए y cos फाई माइनस x साइन फाई इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है a, तो बनेगा a² माइनस b² का फार्मूला, इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, एक बार जोड़ दे रहे हैं एक बार घटा दे रहे हैं, इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये घात 4 है, 2 में तोड़ देंगे तो a² माइनस b² का फार्मूला। बायां पक्ष जैसा है रहने दिया जाए, वो लगभग प्रूव्ड हो चुका है। यहाँ देखें इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला है। आगे a cos 2 फाई, यही प्रूव्ड करना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना चाहिए। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे।